नमस्कार। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो आदमी वाकई में मंडी अध्यक्ष बनने की भी काबिलियत नहीं रखता, वह इतने लंबे समय से सत्ता पर काबिज है। इसके सिर्फ 3 कारण हैं: घटिया अफसर, निकम्मी जांच एजेंसियां और लालची पत्रकार। अब भोपाल में सबको पता है कि लगातार घोटालों और स्कैम का बादशाह शिवराज अभी भी गद्दी पर काबिज है, तो इसके लिए श्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बराबर का श्रेय जाता है। बिजनेस डील के खिलाड़ी और व्यवसायी कमलनाथ ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में न जाने ऐसी कौन सी डील करी जिसके चलते न व्यावसायिक शिक्षा स्कैम, न ई टेंडर स्कैम और न ही मेडिकल भर्ती घोटाले की जांच हुई, और नतीजा यह हुआ कि शिवराज पैसों के बल पर बिना इलेक्शन जीते चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। और अब इन घोटालों के बारे में कोई बात नहीं करता, जिसमें सैकड़ों छात्र और अफसर या तो मारे गए या जेल में हैं। अब मध्य प्रदेश के ऑडिटर जनरल ने शिवराज का एक नया घोटाला, राशन घोटाला उजागर किया है। इसमें महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत करोड़ों रुपयों का गरीबों का राशन खा गए विभाग के अधिकारी। इसमें बिहार के चारा घोटाले स्टाइल में गर्भवती महिलाओं, पालने के शिशुओं का आहार अफसर खा गए। बिना कुछ खरीदे दिए लिए करोड़ों रुपए का पेमेंट कर दिया गया बिहार के चारा घोटाला स्टाइल में। और इस विभाग के मंत्री कौन है? शिवराज। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ट्रकों से 11,000 टन के पोषण आहार का परिवहन बताया गया है, वे असलियत में मोटरसाइकिल और स्कूटर के नंबर निकले। एमपी के एजी ने मध्याह्न भोजन और बच्चों के लिए मुफ्त भोजन योजना में बड़े पैमाने पर घोटाले का यह पर्दाफाश किया है। मेरा तो कहना है कि ये बहुत ही अफसोसजनक बात है, बहुत सीरियस बात है, और इस पे तुरंत एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इसमें एफआईआर होनी चाहिए। अगर 2G में हो सकती थी एफआईआर और कोल में हो सकती थी ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे, तो इस फूड स्कैम पे क्यों नहीं होगी? पोषण आहार योजना के तहत बांटा गया राशन सिर्फ कागजों में वितरण किया गया, जैसा कि पूर्व में बिहार में चारा घोटाले में किया गया था। सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो और भी एक कदम आगे निकल गए एक्सप्लेनेशन देने में। उनका कहना है कि एजी की रिपोर्ट को अंतिम निर्णय बताना ठीक नहीं है। इसके बाद एक कमेटी अकाउंट सेक्शन की होती है जो अंतिम निर्णय करती है, और उसके बाद विधानसभा की लोक लेखा समिति में भी यह मामला जाता है, और उस समिति में विपक्ष का भी एक सदस्य होता है। हमने देखा है कि समिति के सामने आने के बाद जांच के कई पैराग्राफ डिलीट भी कर दिए जाते हैं। तो मिश्रा जी ने तो पहले से ही बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है कि पिछले सालों में यह पहला घोटाला है। प्रदेश के व्यापम घोटाले की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। करीब 50 लोगों की मौत हुई थी। इस पर फिल्में भी बनी हैं। इसकी जांच सीबीआई कर रही थी। बहुत से आरोपी जेल में हैं, लेकिन एक भी बड़ा नाम, खासकर शिवराज या उनके करीबी, किसी को भी सजा नहीं हुई है। खनन घोटाले में भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले दिनों नर्सिंग कॉलेज घोटाला भी सामने आया है। सिंचाई विभाग का ताजा बना बांध अभी कुछ दिन पहले ही टूट गया वर्षा में, उसकी भी जांच आयोग कर रहा है। वैसे देखें तो घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ज्यादातर मामलों में बात जांच तक जाकर खत्म हो जाती है। सबसे मजेदार घोटाला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हुआ था, वह भी मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में विदिशा में, और यह सिरोंज तहसील में ही हुआ था जहां के वो रहने वाले हैं। गरीब कन्याओं के लिए सरकारी खजाने से दिया गया पैसा नेताओं और अफसरों और दलालों के खातों में चला गया।
इस घोटाले में मुख्य आरोपी अफसर जेल में बंद हैं। उनका दुख यह है कि लूट के माल में हिस्सा तो सबको बराबर मिला, लेकिन जेल अकेले उनके हिस्से में आई। बड़े बड़े नामों की सूची उसके पास है, यह अफसर जो जेल में है उसके पास है। उसे यह डर भी है कि कहीं जेल में ही उसकी हत्या न करा दी जाए, इसलिए वह बीच बीच में इस तरह के इंफॉर्मेशन देता रहता है। इतना होने के बाद भी प्रदेश के बच्चों का मामा, अपने को कहलाने वाला, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एमपी गजब है, यहाँ मामा के राज में भांजियों का भोजन लुट रहा है, पर मामा मौन है, जिस पर सबकी नजर है। आज से 5-10 साल के अंदर शिवराज का भी वही हाल होना है जो आज लालू प्रसाद यादव का है। यह बात पक्की जान लीजिए मेरी तरफ से कि शिवराज को जो सजा कमजोर एवं करप्ट ऑफिसर्स को शय देने के लिए मिलेगी, वह अगले आने वाले 10 साल के अंदर ही होने वाला है। पर अफसोस इस बात का रहेगा कि नालायक अफसर और लालची पत्रकार बच जाएंगे और अगले स्कैम को ढकने में अपनी सारी शक्ति लगाते रहेंगे। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।